हेलो दोस्तों, नमस्कार और आपका स्वागत है उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में। और आज फिर मैं एक नया अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ। और अपडेट में जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जो भी अपडेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है और कितने पद हैं, किस तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया को जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें आप इस वीडियो में, अंत तक आप इसको ज़रूर देखें। तो कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड है, विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ऑब्लिक परीक्षा ऑब्लिक नर्सिंग ट्यूटर ऑब्लिक 59/2019-20/197 दिनांक है 5 अप्रैल 2021 का। तो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेज के अंतर्गत ट्यूटर के रिक्त 40 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन ट्यूटर विद इन ब्रैकेट नर्सिंग परीक्षा 2021 की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 5 अप्रैल 2021 है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 6 अप्रैल 2021 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 5 मई 2021, यानी कि रात्रि 11:59 और 59 बजे तक यहाँ पर आप कर सकते हैं आवेदन। और आवेदन जो शुल्क लिया जाएगा वो नेट बैंकिंग ऑब्लिक डेबिट कार्ड ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि है 5 मई 2021 रात्रि 11:59 और बजे तक यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं शुल्क। रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं आप यहाँ पर। ट्यूटर नर्सिंग पद नाम है, वेतनमान यहाँ पर दिया गया है, लेवल 7 है। अनुसूचित जाति के लिए 10 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्टें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5 है, सामान्य ऑब्लिक अनारक्षित के लिए 17 हैं और ये कुल 40 पद हैं। तो यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण विवरण निम्नानुसार यहाँ पर दिया गया है। अनुसूचित जाति का है 10 यहाँ पर पद दिए गए हैं, 3 महिलाओं के लिए हैं और 7 अन्य के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति का 0-2 पद हैं और ये 0-2 पद ही अन्य के लिए दिया गया है। यहाँ पर कम पदों के कारण इसको आरक्षण में विभाजन नहीं किया गया है एसटी वर्ग में। ओबीसी का है 6 पद हैं, 1 पद महिला के लिए है और 5 अन्य के लिए हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 0-5 हैं पद दिए गए हैं, 0-1 पद महिला के लिए दिए गए हैं और 0-4 अन्य के लिए हैं। सामान्य ऑब्लिक अनारक्षित है, 17 पद हैं, 0-5 महिला वर्ग के लिए हैं और 12 अन्य के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। वेतन मान यहाँ पर एक बार फिर देख लें हम, 44,900-1,42,400 और लेवल 7 यहाँ पर दिया गया है। पद का स्वरूप है राजपत्रित ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर जरूर देख लें आप। यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता है वो अभ्यर्थी को MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग ऑब्लिक पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ 1 वर्ष का यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। अधिमानी अर्हताएँ, पहला है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 0-2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या 0-2 यहाँ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर या B प्रमाण पत्र या C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यानी कि NCC आपको B या C प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। छठवां यहाँ पर अभ्यर्थी का देश में किसी भी राज्य की नर्सिंग काउंसिल में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध ऑब्लिक नवीनीकृत स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आयु यहाँ पर दी गई है, आयु गणना की निश्चयक तिथि है 1 जनवरी 2021 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2021 को न्यूनतम 22 वर्ष हो तथा 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। तो यहाँ पर ये जो आवश्यक दिए गए हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर आरक्षण की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार आदेशों के अनुसार किया जाएगा।
क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पर उत्तराखंड द्वारा निर्गत शासनादेशों के ही अनुसार देय होगा। यहाँ पर ये कंडीशन दी गई हैं और जो विशेष यहाँ पर दिया गया है मैं उसको आप तक पहुँचाता हूँ। यहाँ पर ये चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पर सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा। यहाँ पर और वैवाहिक परिस्थिति देख सकते हैं हम। सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से एक पत्नी जीवित रही हो। तो ये यहाँ पर चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। 15वां है, चयन के लिए लिखित 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रत्येक सही उत्तर का 0.1 अंक तथा गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र संबंधित विषय से संबंधित होगा और दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान तथा सामान्य हिंदी से होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र का समय 1 घंटा 30 मिनट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा 100 नंबर का, उसका यहाँ पर पूरा ये विषयवार वो दिया गया है, सिलेबस दिया गया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लें। इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक दे दूँगा कि ताकि वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो प्रक्रिया होगी उसको देख लें आप। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन पे जाना है और तीसरा जो स्टेप होगा वो फीस पेमेंट थ्रू बाय माय एप्लीकेशन सेक्शन से ही आप इसको जमा कर सकते हैं। तो ये पूरी यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दिया गया है। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख लें, आवेदक को UKMSSB की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन भरने का कोई अन्य साधन मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। दूसरा, आवेदकों को पहले UKMSSB की वेबसाइट पर अप्लाई नाउ में जाकर कैंडिडेट रजिस्टर हियर लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। आवेदकों को रजिस्टर करने के लिए वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। तो साथियों, उन्हीं का नंबर यानी कि अपना ही नंबर दें ताकि कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट आता है तो वो आजकल मोबाइल पे अवगत करा दिया जाता है। तो आप ये ज़रूर देख लें। डी यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदकों को रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा, इसे सुरक्षित करना होगा। चौथा, यहाँ पर देख सकते हैं जो फ़ोटो का साइज़ होगा वो अधिकतम 50 KB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन किए गए हस्ताक्षर का साइज़ भी अधिकतम 50 है, वो भी JPG फॉर्मेट में मांगा गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए लॉगिन होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदक लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आवेदक के योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि आवेदक पात्रता को पूरा नहीं करता तो अयोग्यता का उचित संदेश ऑनलाइन पोर्टल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को संशोधित करना होगा। केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ पर आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु शुल्क जमा करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप पर अपने शैक्षिक अनुभव, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभ्यर्थी आवेदन सबमिट होने के बाद अपने
आवेदन में बदलाव नहीं कर सकेंगे। तो ये आप अच्छी तरीके से इसको देख लें। उस आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जिसने आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया, तो ये भी आप समय पे कर लें। यूकेएमएसएसबी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जाएगा, यानी कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। और जो शुल्क राशि यहाँ पर निर्धारित की गई है परीक्षा शुल्क, वो अनारक्षित या सामान्य के लिए 300 रुपये, आर्थिक से कमजोर के लिए 150 रुपये, ओबीसी के लिए यहाँ पर 300 रुपये, एसटी के लिए यहाँ पर 150 रुपये और एससी के लिए यहाँ पर 150 रुपये और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए भी 150 रुपये यहाँ पर परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, उत्तराखंड पूर्व सैनिक उप श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी यथा सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के हों, उन्हें उसी वर्ग और इस श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। चौथा या परीक्षा शुल्क जमा करने की उपरांत अभ्यर्थी चाहें तो त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, किंतु आवेदन रद्द करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी आप देख लें। इसमें अंक देय होंगे, अनुभव में पूर्ण वर्ष के ही अंक देय होंगे, यानी कि आपने जितना यहाँ पर अनुभव मांगा गया है और वो आपने कंप्लीट किया गया है, तो उसी का यहाँ पर अंक देय होगा। और यहाँ पर जो भी जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है, तो वो पूरी यहाँ पर उन्हीं जो पदाधिकारी इसके अधिकृत किए गए हैं, जो यहाँ पर दिया गया है, जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार द्वारा उत्तराखंड राज्य के निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ये आप यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन पे एक बार फिर कह दूँ कि मैं अपना डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।